नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिनका भी बैक का पेपर है वो इन क्वेश्चंस को कर ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सब्जेक्ट है आपका सोम, ये सब्जेक्ट आप थ्योरी पढ़कर पास नहीं हो सकते, यानी कि आपको न्यूमेरिकल भी इसके अच्छे खासे करने पड़ेंगे। इसका रेशियो 20-80 या 30-70 का होता है, यानी कि आपके 20% आपको थ्योरी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको कभी कभी 30% भी देखने को मिल जाते हैं, बट उसमें आप पास नहीं हो सकते क्योंकि आपको ये न्यूमेरिकल करने ही होंगे और ये न्यूमेरिकल का ही सब्जेक्ट है। तो अपन वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप यूनिट का नाम देख लीजिए। जितने भी यूनिट है 1 to 5 मैंने यहाँ पर ऐड कर लिए हैं, आप सबको देख लीजिए अच्छे से। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से, जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रेसेस। तो इसमें जो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं ये सारे थ्योरी क्वेश्चन है। इसमें 1-2 न्यूमेरिकल भी मैंने ऐड किए हर यूनिट में। तो आपको न्यूमेरिकल और भी करने हैं, जो आपको शिवानी में दिख रहे हैं या आप जहां से भी कर सकते हैं, आपको न्यूमेरिकल अच्छे खासे इसमें करने होंगे। तो आप इन सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेज विद सूटेबल एग्जांपल, और उसके बाद डिफाइन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको भी आप कर लीजिएगा। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक डायग्राम वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि इसमें एक डायग्राम है और थोड़ी बहुत आपको डेरिवेशन भी इसमें करनी पड़ेगी। उसके बाद आप न्यूमेरिकल भी नोट कर लीजिए। और यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी एफओएस जो पूछता है, इसके बेस पे आपको आगे न्यूमेरिकल में भी कुछ निकालना पड़ेगा, एफओएस निकालना होता है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। उसके बाद चलेंगे यूनिट 2 की तरफ। तो सबसे पहले आप यूनिट का नाम देख लीजिए। यूनिट 2 का नाम है बीम्स एंड लोडिंग। तो यहाँ पर जो सबसे पहला आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज अ बीम। तो जितने भी वेरियस टाइप के बीम्स होते हैं वो सारे यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने होंगे विद डायग्राम, जो भी उसके टाइप्स होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक्सप्लेन पॉइंट लोड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी कि यूडीएल। तो इसको भी आप कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आरजीपीवी में बार बार आता है ये क्वेश्चन। और उसके बाद ये सारे क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल भी आप देख लीजिए इसका। तो न्यूमेरिकल में यहाँ पर लिखा है न्यूमेरिकल ड्रॉ द शियर फोर्स, यानी कि बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम, जो एसएफडी बीएमडी आपने पढ़ा होगा, तो उसको यहाँ पर आपको करने हैं। वो उसमें काफी सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें अलग अलग तरीके के लोड होते हैं, जैसे यूडीएल होता है, पॉइंट लोड होता है। तो वो काफी लेंथी टॉपिक है, उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही है एग्जाम में। उसके बाद आप चलेंगे आगे, देख लीजिए ये वाला भी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। और अब चलेंगे यूनिट 3 की तरफ। तो यूनिट 3 का नाम है बेंडिंग एंड डिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले बेंडिंग एंड डिफ्लेक्शन का आप ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, डिफाइन न्यूट्रल एक्सिस एंड सेक्शन मॉड्यूलस, इसको भी आप कर लीजिएगा। स्टेट द बेंडिंग इक्वेशन एंड डिस्क्राइब ऑल इट्स टर्म, तो ये आप कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यूमेरिकल इसी तरीके का आता है और भी थोड़े बहुत अलग चेंज होकर न्यूमेरिकल आ जाते हैं, जिसमें आपको कुछ वैल्यूज वगैरह चेंज होकर आ जाएंगे। तो उस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद चलेंगे 4th क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर लिखा है राइट द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम विद सेंट्रल पॉइंट लोड, तो इसको आप कर लीजिएगा। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलेंगे यूनिट 4 की तरफ। तो यूनिट 4 का नाम है टॉर्जन एंड स्प्रिंग्स। तो अभी जो मैंने आपको 3 यूनिट बताई है उसमें आप अच्छे से पास हो सकते हैं। जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो सब आप कर लीजिएगा और न्यूमेरिकल उसके कर लीजिएगा जितने भी हैं। अब आपको अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो ये यूनिट आपको आगे करना है, यूनिट 4 और यूनिट 5। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, डिफाइन प्योर टॉर्जन एंड एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, तो इसको आप कर लीजिएगा। स्टेट द टॉर्जन इक्वेशन एंड एक्सप्लेन ईच टर्म, तो इसको कर लीजिएगा। इसमें आपको ये न्यूमेरिकल भी देखने को मिल जाएगा, जो शाफ्ट पे न्यूमेरिकल आते हैं जितने भी तरीके के, वो आप सारे कर लीजिएगा। यहाँ पर क्लासीफाई स्प्रिंग्स, तो जितने भी टाइप्स के स्प्रिंग्स होते हैं उसको यहाँ पर आपको पूरा मेंशन करके लिखना पड़ेगा, ये भी एक क्वेश्चन है। उसके बाद 5th क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टॉर्जनल रिजिडिटी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आरजीबीबी में बार बार पूछा जाता है, तो इसको भी आप कर लीजिएगा। अब चलेंगे यूनिट 5 की तरफ। तो यूनिट 5 का नाम है थिन सिलेंडर्स एंड स्ट्रेसेस। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ थिन सिलेंड्रिकल शेल, तो इसको कर लीजिएगा। डिराइव द फॉर्मूला फॉर हुप स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और थिन सिलेंडर, तो यहाँ पर जो डेरिवेशन होगा आप उसको कर लीजिएगा, शिवानी से देख लीजिएगा इसका डेरिवेशन कैसा है। न्यूमेरिकल इस तरीके के आते हैं, तो इसको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद 4th क्वेश्चन देख लीजिए, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थिन एंड थिक वेल्डेड सिलेंडर, इसको भी आप कर लीजिएगा। और आपको ये 5th वाला क्वेश्चन भी कर लेना है। तो ये से आपकी ये पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। और जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूरे करने हैं। और जितने भी हो सके आप अपने एफर्ट से जितने भी न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं कीजिएगा। और एसएफडी बीएमडी डायग्राम को बिल्कुल मत छोड़िएगा, उससे क्वेश्चन जरूर आता है। तो दोस्तों आपको ये कंटेंट कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।